अगर उसके पास कारण है, उसका जवाब उनके पास है, हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा, मोदी से क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है सुनील जी आपकी, ये बताइए। मैंने कॉन्स्टेंटली, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, कॉन्स्टेंटली मैंने आपके सारे शोज देखे हैं, आज तक मैंने आपकी कभी तारीफ करते हुए कोई शो नहीं देखा है। क्या दुश्मनी है आपकी व्यक्तिगत? आप हमें तो कहते हैं कि आप 11 लोगों में शामिल हो जाइए, मैं तो तमन्ना कर रहा हूं कि ईश्वर करे मैं 11 लोगों में शामिल हो जाऊं लेकिन आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई मेरी दुश्मनी नहीं, मैं उनका आदर करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, लेकिन मैं ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का विद्यार्थी हूं। ओल्ड स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का मैं विद्यार्थी हूं, और उस स्कूल में हमको पढ़ाया गया है कि सरकार पे सवाल खड़ा करना ही पत्रकार की जिम्मेदारी है। मैंने नहीं पढ़ा। सवाल भर है आपका ना, कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है ना? अरे मैं आदर करता हूँ साहब, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा, दुश्मनी है? मुझे मालूम है कि ज्ञानेश जी इतने बड़े समर्थक थे मोदी जी के, जो प्रकाश जी भी नहीं होंगे। आजकल क्या हो गया है ज्ञानेश जी को, हमको समय हैरान है। एक सर्वे को कहते हैं प्रेशर रिलीज है, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, सभी लोग पत्रकार हैं, और जो आज चर्चा हो रही है ना कि मोदी जी, दरअसल आप उनकी चर्चा करके आप उनकी महत्ता बढ़ा रहे हैं। मोदी देश नहीं है, समझिए इस बात को। देश मोदी नहीं है। जब भी नेता या व्यक्ति जब संस्थान से बड़ा हो जाता है तो वो हानिकारक हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। जिस फील्ड में देखिए, आप रमेश को देखिए, चाहे आप किसी को देखिए, वो लोग क्या हो गए, संस्थान से बड़े हो गए। ज्ञानेश जी देखिए, संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के लोग अब बीजेपी सरकार नहीं बोलते हैं। 2014 में मोदी के आने के बाद बीजेपी के भी लोग मोदी सरकार बोल रहे हैं, पार्टी संसद भवन के अंदर संबोधित करते हुए। कभी उन्होंने, मैंने नहीं सुना कि बीजेपी की सरकार। 2019 के बाद तो मोदी सरकार, अब 2024 में भी मोदी सरकार, और आप व्यक्ति को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। व्यक्ति प्रधान होता है, आप उसको इग्नोर मत करिए। सुनिए, ये ब्रांडिंग का खेल है आशुतोष पाठक जी। ब्रांडिंग आप याद करिएगा, 2004 में जब हम बालन थे तो शाइनिंग इंडिया हो रहा था। आपकी भी मैं ब्रांडिंग इतनी बढ़िया कर दूंगा, आप मुझे पैसा दीजिए, मैं इतनी सी ब्रांडिंग कर देगा कि आप मोदी के पैदल हो जाएंगे। सवाल ब्रांडिंग का नहीं है, नुकसान देश का हो रहा है। हमें समझने की बात यह है, मोदी जी से किसी को दुश्मनी नहीं है। मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता आज की तारीख में है भी नहीं कोई, ये भी सच्चाई माननी पड़ेगी आपको, और ये मानना चाहिए। लेकिन लोकप्रियता कभी कभी जब कोई काम का नहीं होता तो हम क्या करेंगे उसका। दूसरी बात, मोदी सरकार, मोदी मोदी चैंट हो रहा है, तो हिटलर और मुसोलिनी का भी इतिहास पढ़ लीजिए, ऐसे ही होता था। तो क्या हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, ये जो पिछले 19 के पहले आप सही बोले थे कि कोई चर्चा नहीं कर रहा था, मोदी के अंधभक्त काफी थे। ऐसी क्या बात हो गई कि अब मोदी के बारे में चर्चा होती है, उनकी आलोचना होती है? क्यों? आप सवाल पूछेंगे ना तो देश जब जानेगा, समझेगा कि नहीं ये गलत है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं। लालू जी का राजपाट था, 15 साल तक उन्होंने राज किया। मोदी जी का भी 10वें साल पूरा होने वाला है। 15 साल ऐसे राज किया, लगा कि वो सामाजिक न्याय के एक बड़े मसीहा हैं। जब लोगों का भ्रम टूटा कि नहीं, सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं है बल्कि वो अपने परिवार के मसीहा है, तो लोगों ने उनको भी निकाल दिया, उतार दिया गद्दी से। अब देखिए, समय समझिए, लालू से ज्यादा लोकप्रियता नहीं थी। भले ही लालू की मान लिया बिहार में थी, लेकिन वो हार्वर्ड तक गए थे चरवाहा विद्यालय को लेकर के। तमाम अगर आप राजनीति का इतिहास देखेंगे तो ज्यादा लोकप्रियता अच्छी होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हानि होता है, देश को हानि होगा, समाज को हानि होगा, तो लोग आप कितनी भी ब्रांडिंग कर लीजिए। शाइनिंग इंडिया का जो नारा था, मुझे लगता है प्रकाश जी लोग आप लोग ज्यादा समझते होंगे, उस वक्त शाइनिंग इंडिया चल रहा था ना पूरे देश में। कैसे लोगों ने उतार दिया? लालू यादव। आप लालू यादव की राजनीति को थोड़ा स्टडी कर लीजिए, समझ में आएगा कि लोकप्रियता क्या होती है। लालू यादव जब बोलते थे तो पूरा बिहार देश सुनता था, मीडिया उनको हाथों हाथ रोक लिया था। वो भैंस का दूध दूधते थे तो भी खबर चलती थी।
सवाल यही नहीं है, वही हाल अब मोदी जी का है। मोदी जी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि देश चला रहे हैं, इसलिए चिंता ज्यादा है। मैं कभी मोदी जी का विरोध नहीं करूंगा, ना बीजेपी का विरोध करूंगा। क्यों विरोध करूंगा? वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनका काम है पॉलिटिक्स करना। लेकिन जिसका काम जो है, जैसे मीडिया का काम है, आप अगर मान लीजिए उनके एजेंडे में बात करेंगे तो बाकी मुद्दे तो कौन हो गए ना। प्रकाश जी ने कहा कि देश में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, हर लेवल पर, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कहां को चर्चा हो रही है। यही तो काम है हम सबका, बातें करना। जनता का काम है वोट देना, लेकिन हो नहीं रहा ना। यही इसी बात का दुख है ना। हम भी मोदी जी के समर्थक थे, बिल्कुल आपने बोल दिया, मैं नहीं बोलता हूं। मैं तो हर एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करता हूं जो देश में अच्छा काम करता है। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आई थी तो हमने उसका भी, इंडिया के स्टेट का भी सपोर्ट किया था। लेकिन वो क्या कर दिए, वो भी बड़े भाई छोटे मियां, बड़े मियां टाइप के बन गए। एक मोदी जी जैसे झूठ बोलते हैं, वो केजरीवाल झूठ बोलते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है। सवाल ये है कि जो पार्टी कम से कम जनता के मुद्दों को, सरकार को देखे, आर्थिक विषमताओं को दूर करे, उस पर ध्यान दे, लॉ एंड ऑर्डर को देखे, लड़कियां, महिलाएं, बच्चियां, उसकी रक्षा करे। हमारे पहलवान धरना नहीं दे रहे थे, उनको जंतर मंतर के सड़कों पर घसीटा गया था। वो वीडियो भी, वो फुटेज भी आने वाले चुनाव पर असर डालेगा। याद रखिएगा, 2014 में मोदी जी की सफलता के पीछे महिलाओं का एक मुफ्त वोट जाना, या 2019 में महिलाओं का वोट जाना पड़ा था। क्यों? उन्होंने उज्ज्वला योजना लाई थी। उन्होंने कहा था कि भाई महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे। लोगों ने उनकी बातों को भरोसा किया, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का भरोसा करते हैं लोग। लेकिन साउथ इंडिया में बीजेपी मुक्त हो गई है। इस बात को नेशनल मीडिया नहीं बताती, न चर्चा करती है। कर्नाटक में 6 मंत्री का जमानत जब्त हो गया था चुनाव में। आपको पता है कि देश को नहीं पता है? बताइए, डबल इंजन की सरकार के मंत्री का जमानत जब्त हो जाए तो क्या गलत काम किया होगा उन्होंने? गलत काम किया होगा तभी तो उनको जमानत जब्त हो गई। 33 विधायक जो है, आप समझिए इन मुद्दों को कोई चर्चा ही नहीं करता। जब चर्चा नहीं करेंगे देश को मालूम नहीं होगा।